कोई सामान घसीट रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं होता छत पर। ये भी कोई इंडिकेशन है, कोई निशानी है? वॉशरूम का दरवाज़ा आप कभी बंद भी रखें, बंद रखें। 40 डेज़ तक जो नेगेटिविटी है ना एनर्जीज़ हैं आपके कपड़ों में। कपड़ों में जो है एनर्जीज़ वो नहीं जाती हैं आपकी। शैतान का मरकज़ ये समझ लें, शैतान का जो घर है, वो घर का वॉशरूम है। मैं तो ख़ैर पहली बंदी हूँ कि जो जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक भी खेला हुआ है मैंने ना। अपने घर पे आप सूरह बकरा चला दें, आप अगर पढ़ नहीं सकते आप हाँ, रिकॉर्डिंग पे चला दें। विदिन वीक अगर फ़र्क ठीक, ना पड़ा तो मेरे पास आके मुझसे डेफ़िनेटली। पैसे हाँ, ले जाएँ। शीशे का आपने ज़िक्र किया, लाइट का आपने ज़िक्र किया। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के घर में से कोई एक ऐसा हिस्सा होता है या आप बैठे हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, एक बहुत बुरी स्मेल आती है, हाँ जी, बदबू का आना या अक्सर कुछ घरों के वॉशरूम्स ऐसे होते हैं, ट्रू। जहाँ से मुसलसल बदबू खत्म नहीं होती, साफ होते हैं, क्लीनिंग करवाई जा रही होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी कोई रेमेडी है? जी। अच्छा, अब नेगेटिव एंटिटीज़ का जो मस्कन होता है पूरे घर में, हमारे तो कुरान में भी ये चीज़ का ज़िक्र है, वो क्या है? वो है वॉशरूम या फिर वो जगह जो बहुत गंदी रहती है, जिसको आप क्लीनिंग नहीं करते। इसलिए तो कहते हैं ना सफाई नेस्फ़ ईमान है, उसका भी कोई रीज़न था ना, हुँ, वो ये रीज़न था कि क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो नेगेटिव हैं, अच्छा कुछ अच्छे वाले पॉज़िटिव जीन्स भी हैं। ठीक। जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं, आपको नुकसान नहीं देते, हुँ, किसी घर में कोने में हैं, तो वो अपना रहेंगे, वो आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जो नेगेटिव हैं, वो हुँ, ऑब्वियसली वो गंदगी में इसलिए कहते हैं वॉशरूम का दरवाज़ा आप कभी बंद भी रखें? बंद रखें, जितना पॉसिबल और वॉशरूम में कपड़े आप हैंग कर देते हो। हुँ, आप ये सोचें कि जो 40 डेज़ तक जो नेगेटिविटी है ना एनर्जीज़ हैं आपके कपड़ों में। कपड़ों में जो है एनर्जीज़ वो नहीं जाती हैं आपकी 40 डेज़ तक आप वॉशरूम में जो हैंग कर देते हुँ, हो, वॉशरूम में आप कपड़े भी हैंग मत करें। कोशिश करें कि हाँ, मत करें। क्योंकि ये तो वैसे भी वो कहते हैं ये मरकज़ है। हुँ, शैतान का मरकज़ ये समझ लें शैतान का जो घर है, वो घर का वॉशरूम है। तो उसका दरवाज़ा बंद रखें या अगर हुँ, स्मेल बिकॉज़ क्या है नेगेटिव एंटिटीज़ में स्मेल होती है, हुँ, जो नेगेटिव है जिन या जिन्नात उनमें स्मेल तो घर के अगर किसी एरिया से अगर कोई खराबी नहीं है उस हुँ, क्योंकि खराबी भी कोई हो सकती है हुँ, टेक्निकल भी, अगर वहाँ से वाक़ई कुछ कुछ स्मेल आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी मौजूद है। हुँ। अच्छा, अगर आपको इसकी बार-बार रेमेडी है कोई कोई कुछ किया जा सकता है अगर देखें, इसकी हमारे पास तो इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, हमारे पास जो सबसे पावरफुल सोर्स है वॉशरूम जाने की दुआ? अच्छा आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, ठीक। इतना बड़ा जो हुँ, अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दी हुई है, जो ब्लेसिंग आपको हुँ, दिया है, आज आप सोते वक़्त भी अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तो आपके इर्द-गिर्द कहते हैं वो जो है पूरा जो है ना प्रोटेक्टिव एरिया बन जाता है आपका, हुँ, प्रोटेक्टिव सर्कल आपका बन हुँ, जाता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, जिस घर में सूरह बकरा सुनी जाती है हुँ, एक दफ़ा घर में, अगर कोई इस तरह की चीज़ें किसी घर में हो भी रही हैं, तो अगर मेरा मशवरा एक मान लें, जी, अपने घर पे आप सूरह बकरा चला दें, आप अगर पढ़ नहीं सकते, आप हाँ, रिकॉर्डिंग पे चला दें। विदिन वीक अगर फ़र्क ठीक, ना पड़ा, तो मेरे पास आके मुझसे डेफ़िनेटली, पैसे हाँ। ले जाएँ। अच्छा, मेरे साथ एक किस्सा हुआ, वो मैं शेयर करना चाहूँगी सब देखने वालों के साथ। इतना कोई खौफ़नाक तो नहीं है, लेकिन था मेरे लिए। चूँकि काम के सिलसिले में मुझे कराची जाना पड़ा और जब मैं वहाँ पे तकरीबन 2 साल रही, तो हम उस 2 साल में मैं होटल में रही। कराची का शाहराह फैसल पर एक बहुत मशहूर होटल हुआ करता था, जो कि अब मेरे ख़्याल से नहीं रहा। रीजेंट प्लाज़ा का मैं ज़िक्र कर रही हूँ। तो वहाँ पे हम अक्सर रहा करते थे, फिर जब छुट्टी पे घर आया करते थे, तो कभी रूम चेंज हो जाना, कभी किसी वजह से बोर हो जाना, तो रूम चेंज कर लेना। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 5th फ्लोर पे जब थी वहाँ पर, तो जैसे ही सोने का टाइम आना है, अच्छे भले हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सोने से पहले जी छत से आवाज़ आना शुरू हो जानी। जी। मैंने रिसेप्शन पे कॉल हुँ, करी और मैंने कहना कि आप लोगों को यही टाइम मिल रहा है ऊपर वाले रूम का, फर्नीचर आप घसीट रहे हैं, आप लोग सुबह सेटिंग कर लें। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि सोफ़ा चेंज कर रहे होंगे, कोई इस गेस्ट जिसने तरह चेकआउट किया ट्रू। होगा तो कुछ ऊपर क्लीनिंग वगैरह चल रही होगी। मैंने कहा मैडम ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ऊपर वाला रूम खाली है ये वो। ये प्रैक्टिस कितनी बार वहाँ पे रही। फिर ख्वाब आना कि रूम में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और वो आके कह रही कि नहीं, नहीं हम तो लिटरली दिस इज़ मतलब दिस इज़ ट्रू। हाँ, ये गूज़बम्प्स ऐसा वाला। हुआ कि ख्वाब आया मुझे और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पे रहते हैं। और मैंने उठ के जब तो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गई और मुझे पहली बार ये ख्वाब आया कि ये मैंने किस तरह का ख्वाब देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे कमरे में एंटर हुए जा रही हैं और मैं कह रही हूँ और छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ना जानवर है, ना हाँ, इंसान है कुछ और वो उनका रश हो गया रूम में, वो कह रहे हैं हम यहीं पे रहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे।
और मैं उठी हूँ तब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने एक हैबिट अपनी डेवलप की कि मैं रात को आयतल कुर्सी पढ़कर ट्रू। वहाँ पे, और 2 साल तक फिर मैं वहाँ पे, अदरवाइज़ शायद इसके बाद जब मैं अब सोचती हूँ, तो शायद मैं कभी वहाँ पर ना रह सकती। सो अक्सर ऐसा होता है सलमाना कि घर की छत पर से भी हुँ, आवाज़ आती है ट्रू। कि कोई सामान घसीट रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं होता छत पर। ये भी कोई इंडिकेशन है, कोई निशानी है? अच्छा जी, जैसे ना अब जिन-जिनात का क्या होता है जो उनके बिकॉज़ उनका जो टाइम है वो रात का है। तो अब बड़े तो ऑब्वियसली तंग नहीं करते, जो बच्चे होते हैं जैसे हमारे बच्चे नासमझ होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं अक्सर अच्छा मेरे साथ तो बड़ी दफ़ा ये हो चुका है। वो बॉल खेलना, मैं तो ख़ैर पहली बंदी हूँ कि जो जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक भी खेला हुआ है मैंने ना। तो जैसे है कि बॉल बॉल से खेलना, वो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो रात के टाइम पे अक्सर आवाज़ आती है जंप कर रहे हैं, हुँ, छत पे जंप कर रहे हैं या लगता है कुछ चीज़ें ड्रैग कर रहे हैं, जैसे हुँ, आपने अभी तो वो मोस्टली क्या होता है जिन्नात के जो बच्चे होते हैं उनका वो खेलने का टाइम होता है। हुँ, तो उस टाइम पे शायद वो बॉल से आपको लग रहा होगा बॉल ये हुँ, कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, चीज़ें ड्रैग कर रहे हैं। हुँ, अच्छा बड़े जिन्नात तो शायद जो घर में होते हैं वो नहीं तंग करते, लेकिन छोटे जो होते हैं ना बच्चे वो छोटी-मोटी शरारतें भी आपके साथ कर देते हुँ। हैं। ख़ास तौर पे लोगों को शिकायत रहती है हमारे कपड़े पुश कर दिए, हमें किसी ने चुटकी काट दी, हमारे पाँव पे हमें कुछ फ़ील हुआ, वो करते हुए तो वो चीज़ बच्चे जो गुम गई काफ़ी दिन तक, कोई फिर मिल चीज़ गई, फिर बाद तो में बहुत अचानक से तो वो ये जो छोटे जिन्नात के बच्चे होते हैं, वो हुँ, यूजुअली ये शरारतें करते हैं। इससे कोई नेगेटिव एंटिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब नेगेटिव एंटिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो फिर जान लिए बगैर जो है वो नहीं छोड़ती, उसमें जान का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इनमें इकसाम भी तो होती है ना जिन्नात की। हुँ, जैसे हमारे कबीले हैं, हमारी हमारी जो है वो कास्टिंग है। इस हुँ, तरह से जो कुछ जो जिन्नात हैं वो पावरफुल हैं, ठीक। कुछ जो है वो इतने पावरफुल नहीं है। अब जो जी। शेप चेंज करते हैं या इंसानी शक्ल में आ जाते हैं हुँ, ना, तो वो इनकी जिसे कहते हैं ना सबसे पावरफुल जिन्नों की जो किस्म है, अच्छा, जिन्नात उससे इंसान की शक्ल में है। जी, जी, जो इंसान की शक्ल में आ जाते हैं या जानवर की शक्ल में अच्छा ये बड़ा तकलीफ़देह प्रोसीजर भी होता है जिन्नात के लिए भी। आसान जो नहीं। शेप चेंज करना है, तो शेप चेंज करना या किसी की शक्ल में आना जो मोस्ट पावरफुल जिन्नात की इकसाम है, उनमें से वो होते हैं, जो अक्सर आपको नज़र आ जाएँगे, बच्चे की शक्ल में, बिल्ली की शक्ल में, कुत्ते की अच्छा छलावा इज़ समथिंग डिफरेंट ये इज़ समथिंग डिफरेंट तो आपको दिख जाते हैं।